अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है पोलिनोमियल। आज हम डिस्कस करेंगे कि पोलिनोमियल क्या होता है, ठीक है, उसकी डेफिनेशन क्या है, पोलिनोमियल का जो है वो उसकी नोटेशन क्या है, उसको शो कैसे किया जाता है, उसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, ठीक है। इसके अलावा टर्म्स को डिफ़ाइन करेंगे कि जो है वो टर्म्स क्या होती हैं। तो पोलिनोमियल की जो डेफिनेशन है, पोलिनोमियल को कैसे डिफ़ाइन किया जाता है। पोलिनोमियल इज़ मेड अप ऑफ टू टर्म्स, ठीक है। अब पोलिनोमियल, ठीक है, तो ये दो वर्ड से मिलकर बने। एक तो पोली है जिसका मतलब होता है मैनी, और दूसरा जो है वो यहाँ पे नोमियल यानी जिसका मतलब होता है टर्म्स। तो पोलिनोमियल इज़ मेड अप ऑफ टू टर्म्स, नेमली पोली जिसका मतलब जो है वो मैनी होता है, और नोमियल जिसका मतलब टर्म्स होता है। तो यानी पोलिनोमियल मैनी टर्म्स, इसका जो है वो अगर मीनिंग लें तो ये बनता है। अब पोलिनोमियल में जो है वो जो टर्म्स है, नंबर ऑफ़ जो टर्म्स हैं वो फाइनाइट होती है, इनफाइनाइट नहीं होती, ठीक है। एक तो ये बात है। अब इसमें जो है वो वर्ड यूज़ हो रहा है टर्म्स का, ठीक है। तो पहले टर्म्स को डिफ़ाइन कर देते हैं कि टर्म्स क्या होती है। अब टर्म्स को थोड़ा सा कोई एग्जांपल ले लेते हैं, उससे क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे है 4xy + 3x - 1। अब 4xy क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसको हम एक ही टर्म कंसीडर करेंगे, ठीक है। इसी तरह 3x है तो ये दूसरी टर्म होगी, और जो 1 है वो तीसरी टर्म होगी, ठीक है, क्योंकि इनके दरमियान में प्लस माइनस आ रहा है तो वो प्लस माइनस इनको सेपरेट कर रहा होता है। तो इसमें कितनी टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं, ठीक है। नंबर ऑफ़ टर्म इसमें कितनी है? जो है वो 3 है, ठीक है। तो जो मल्टीप्लाई में होता है वो हम एक ही टर्म कंसीडर करते हैं। इसी तरीके से 5x + 1 है तो यहाँ पे 5x एक टर्म हो गई और एक 1 हो गई, तो यहाँ कितनी टर्म्स हैं? 2 टर्म्स हैं। तो टर्म्स का आपको क्लियर हो गया होगा। अब प्रॉपर्ली इसको डिफ़ाइन करते हैं कि पोलिनोमियल की जो है वो बाकायदा डेफिनेशन क्या बनती है। पोलिनोमियल इज़ डिफाइंड एज एन एक्सप्रेशन विच इज़ कंपोज्ड ऑफ वेरिएबल, कांस्टेंट एंड एक्सपोनेंट। अब पोलिनोमियल क्या है? वो कहते हैं कि एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन को हमने पीछे डिटेल से काफ़ी पढ़ा था पिछले लेक्चर में। एक्सप्रेशन से मिलकर बना है, डिफाइंड एज ए एक्सप्रेशन है जो कि किससे मिलकर बना है? वेरिएबल, कांस्टेंट और एक्सपोनेंट से। वेरिएबल कोई भी अननोन होता है जिसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती है, और वैल्यू जो है वो कांस्टेंट नहीं रहती, वो वेरिएबल था। और जो कांस्टेंट है वो कोई भी नंबर हो सकते हैं, और एक्सपोनेंट जो उसकी पावर होती है, वेरिएबल की जो पावर होती है वो हमारे पास जो है वो एक्सपोनेंट काउंट होते हैं। वो जैसे x² है, x³ है, वो उसका एक्सपोनेंट होता है। और ये जो है वो कंबाइन यहाँ पे हम लोग ऑपरेशन यूज़ करते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन और जो है वो मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। डिवीज़न इसमें नहीं आता, मल्टीप्लिकेशन तक। तो पोलिनोमियल असल में क्या है? एक एक्सप्रेशन होता है, ठीक है, जो कि वेरिएबल और कांस्टेंट और उनसे मिलकर बनता है, और उनमें जो ऑपरेटर यूज़ हो रहे होते हैं या ऑपरेशन यूज़ हो रहे होते हैं, प्लस माइनस के यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। तो उसको जो है वो हम लोग पोलिनोमियल कहते हैं। अब पोलिनोमियल को नंबर ऑफ़ टर्म की बेस पे हम लोग जो है वो प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट एक्सप्रेशन में, यानी कि उसमें एक एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स भी हो सकती है, 3 भी हो सकती हैं। तो उसकी बेस पे हम लोगों ने इसकी जो है वो टाइप्स जो है वो टाइप्स डिफ़ाइन की गई हैं कि एक जो है वो मोनोमियल होती है टाइप्स, ठीक है। मोनोमियल का मतलब होता है उसमें एक टर्म होती है, ठीक है। बाइनोमियल होती है जिसमें 2 टर्म्स होती हैं, और ट्राइनोमियल होता है जिसमें 3 टर्म्स होती हैं, ठीक है। जैसे 1 और 4x, 1 भी एक टर्म है, 4x भी एक टर्म है, तो ये मोनोमियल हो गया, ठीक है। 4 + x यहाँ पे ये बाइनोमियल हो गया, ठीक है, यानी इसमें 2 टर्म्स हैं। और 3xy, अब ये 3xy एक ही टर्म है, ठीक है, और x ये भी अब बाइनोमियल है हमारे पास, ठीक है। इसी तरीके से 3 जो है वो उसमें टर्म्स आ जाएंगी तो वो ट्राइनोमियल हो जाएगा, ठीक है। तो ये पोलिनोमियल की टाइप्स थी। अब पोलिनोमियल को अगर हम लोग देखें कि पोलिनोमियल को नोटेशन क्या बनती है, तो p(x), ठीक है। अब x² - 5x + 1 1, तो अब ये इसमें कितनी टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं, और ये एक पोलिनोमियल है, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा पोलिनोमियल और उसकी टाइप्स के बारे में। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।